Says okay, now you're again on board, all of you. So let's open the web page. मैं इस पे one by one some of the useful tools को discuss करता हूँ. I've made some folder for that. So if I go there, uh, the first tool which I see is the Canva. So Canva is one of a very good tool, but unfortunately it's a paid tool. But still it allows you to do certain things to certain level, and it's something which you can always get some paid content as well. आप चाहें तो अच्छा है, इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा आप यूज कुछ दिनों के लिए फ्री ट्रायल यूज करके भी देख सकते हैं, और उसके बाद से अगर आप समझते हैं कि जी इसको कहीं आपने किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोक्योर करना है, परचेज करना है, तो इट्स अ गुड टूल टू वर्क ऑन. सो देखें यहाँ पे ये एक इसका फ्रंट एंड आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी कि इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं. अगेन इट्स अ सॉर्ट ऑफ वर्किंग विद दी लर्न बाय डूइंग. जब तक इसको आप खोलेंगे नहीं, खुद इसको इससे खेलेंगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग, बट इट अलाउज यू लॉट ऑफ थिंग्स. It can make your documents, it can make your presentations, it can make your Word documents, it can make your Excel sheets. It can assist you doing the research proposals. It can assist you making videos. It can assist you making or editing photos. It can make you assist you doing the websites. So ये सारे ऊपर लिंक्स हैं, इनको आप खोल के अपने अपने एंड पे वन बाय वन देख सकते हैं. मैंने इस पे कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई थी, मैं सिर्फ वो यहाँ पे आपको खोल के दिखाता हूँ कि मैंने सिंपल इसको एक टाइटल दिया और मैंने कहा कि अपने एआई इंजन को इस्तेमाल करके मुझे आप एक प्रेजेंटेशन बना दें. तो उसने मुझे वो प्रेजेंटेशन बना दी. लाइक ये मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जिसका जो कि इंटेलेक्चुअल जो हमारी राइट्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रेजेंटेशन थी, तो मैं उसको बोल रहा हूँ, आपको शायद उससे हो रही होगी ये. तो समटाइम्स इंसान जल्दी में होता है, खुद चीज़ें ढूंढ नहीं पाता, तो वो सिंपल इसको एक कीवर्ड दे इन टूल्स को, तो ये आपके लिए वो काम कर देते हैं. सो लाइक यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो now this is a presentation which it has made for me, and I asked him कि जी मुझे importance of IP के ऊपर एक आप presentation बना दें, तो it immediately made that presentation for me which I can present at any place. But I'm always going to accept that I've used it, this tool. So देखिए Canva को यहाँ पे नाम के साथ उसका नाम अवेलेबल है. इट इज़ हाउ आई हैव प्रेजेंटेड. मैं अपना नाम लिख के इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ, एंड आई कैन रन इट. इट विल स्टार्ट गिविंग मी जी के बेसिकली इसका एजेंडा क्या है. सो इट विल इंट्रोड्यूस द आईपी टाइप के ऊपर जाएगी, बेनिफिट बताएगी, कुछ मिसकंसेप्शंस एंड देन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड सो फॉर सो ऑन. So now there comes the next slide. I can just, because it's my experience, I'm already into this area, so I can just make use of this slide to immediately convey certain things to some people जो शायद मुझे खुद बनाते हुए शायद हो सकता है हाफ एन आवर घंटा लग जाता है, जो मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ. तो now there is data about the patents filed of last year. I can talk on this topic. मैं बात कर सकता हूँ जी इसका फायदा क्या है किसी एक इकोनॉमी को. आई कैन जस्ट यूज दिस स्लाइड. देन आई कैन टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ आईपीस. देन वी कैन डिस्कस अबाउट द कि इसके बेसिकली एडवांटेजेस क्या क्या है. इट सिक्योर्स योर इनोवेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, उस तरह की बातें इसमें अब कुछ बात होंगी, और फिर अकॉर्डिंगली मैंने अगर अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो दे दी है. सो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ शेयर किया कि जी इस तरह से there are a lot many things which you can do, and if you get its professional version, so in that case आप बहुत सारे काम जो हैं और ज़्यादा इजीली कर सकते. इट कैन इम्प्रूव योर एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन एज वेल, कि एक ऑलरेडी बनाई हुई है उसको आप दें टू इम्प्रूव इट. सो आई वुड एक्सपेक्ट कि ज़रा कैनवा को आप एक्सप्लोर कीजिए और देखें कि ये कैसे काम करता है. आई क्लोज दिस टूल नाउ and I go on to the next tool, again a very good tool, and I find it much interesting and good. That is called Napkin.ai. Napkin.ai again is a free tool. बड़ा मजे का टूल है. इसमें इसका काम ये है कि आपकी जो आपका रिटन कंटेंट होता है, यानी जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट टू ग्राफिक कंटेंट में इट कुड कन्वर्ट. लाइक ये मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया इसके ऊपर और मैंने कहा जी मुझे इसका आप एक ग्राफिक कंटेंट बना देते. समटाइम्स इट्स वेरी गुड टू हैव सम ग्राफिक कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट. लाइक मैं एक नई एग्जांपल, यहाँ तो एक मैंने पुरानी एग्जांपल डाली हुई है. आई कैन
go and do something else as well. से मैंने यहाँ पे एक सर्च किया हुआ है कि जी से हाउ टू, अगर हम आईपी की बात करें तो हाउ टू फाइल एन आईपी इन पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस। जब मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये मुझे इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स देगा। से मैंने इसको कुछ इस तरीके से यूज़ किया कि मैंने जो इसके अपने एआई टूल ने जो कि गूगल का एआई टूल है, इसने मुझे कुछ कंटेंट दिया है, मैं उसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ जाके एक इस नैपकिन डॉट ए आई पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके जी, सो मैंने यहाँ जाके एक पहले लॉगिन किया और उसके बाद मैंने एक नई शीट खोल ली और बेशक यहाँ पे पुराना मैं काम कर रहा था, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। जो मैंने चीज़ जो भी मेरा कंटेंट है जिसको मैं ग्राफिकल कंटेंट में कवर करना चाह रहा हूँ, तो इससे अब ये सारा कंटेंट इसको मैं, जिसकी मैं कोई ग्राफिक कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो इट आई जस्ट सेलेक्ट इट एंड आई आस्क के जी ओके जनरेट इट्स विजुअल so that I could talk on that if I would like to use it in some presentation or maybe in some written document in my research paper in my thesis. So I'll just use this icon here. It will check this and it will make a visual कंटेंट ऑफ दिस टेक्स्ट जो कि मैंने ऊपर लिखा है। अब प्राइमरली उसको वाकई इस काबिल होना चाहिए कि उसमें से कोई ग्राफिक कंटेंट बन सके, बट वट एवर इट हैज अंडरस्टूड स्टार्टेड नाउ क्रिएटिंग दैट थिंग फॉर मी। तो देखें इसने मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस दे दी कि जो ऊपर आपने लिखा है उसके लिए जो, यानी मैं पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस पे चूंकि बात कर रहा हूँ, तो अगर देखें तो ये मुझे कहता है आप इस पे जाना चाहते हैं, आप इस पैटर्न पे जाना चाहते हैं, आप इस पैटर्न पे ग्राफिक कंटेंट बनाना चाहते हैं, नहीं जी आप इस पे बनाना चाहते हैं। आई से हाँ जी ठीक है, मेरे ख्याल में आई गो फॉर द फर्स्ट वन। और उसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं कि जी ओके ये स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, मैं जाता हूँ और इस वाले स्टाइल को सबमिट कर लेता हूँ जो यहाँ पे बना हुआ, एंड आई जस्ट क्लिक इट सो इट वुड नाउ मेक समथिंग फॉर मी। और ये मैंने इसको क्लिक कर दिया और रिमूव की, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। So it has finalized this graphic content for me. Now I can just amend it as well as per my requirement, और I if I just मैंने इसको कहीं एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ पीडीएफ फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में, किसी और इमेज फॉर्म में। सो अल्टीमेटली उसको मैं अगर पीएनजी फॉर्म में एज एन इमेज सेव करता हूँ, सो इट विल सेव इट फॉर मी। Must be a link here which you can download.
Scroll to change style, whatever. And then I think this should go this time. Scroll to visual. PNG. यहाँ पे सुलन इसको एक डाउनलोड लिंक देना चाहिए अभी शायद देर इज समथिंग विच मे बी प्रॉब्लम माय ओपनिंग ऑफ दिस कंटेंट के इधर कोई मुझे एक लिंक नजर नहीं आ रहा बट इट 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 अलाउज मी टू डाउनलोड इट एंड इट कैन सेव इट एनीवेयर सो अगेन इसको एक्सप्लोर कीजिए अपने एंड पे एंड प्रोबेबली यू विल फाइंड इट यूजफुल कुछ थोड़ा सा इसमें प्रोबेबली कुछ चीज़ें देखने की जरूरत है वी कैन ऑलवेज एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट और वी कैन यूज इट एज पर आर रिक्वायरमेंट्स में हम चेंज कर सकते हैं ये हमें इस हवाले से असिस्ट करता है सो दिस इज द टूल विच इज कॉल्ड नैपकिन डॉट ए आई इसको आप यूज करें और एक्सप्लोर करें ओके कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टूल नाउ मैं इसको क्लोज करता हूँ अभी मैं हम चले जाते हैं अगले टूल के ऊपर दैट इज द गैमा Gamma is again a sort of making instant presentations. It's primarily for the presentation purposes. So say if I log in here, gamma.app के नाम से ये अवेलेबल है और इसको again if you use it, it is again a good application. So like इट कैन इसकी अच्छी खास बात ये है कि किसी भी लैंग्वेज में ये आपकी प्रेजेंटेशन बना सकता है लाइक अगर आपको ये साइट विजिबल हो तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने एक प्रेजेंटेशन इंग्लिश में बनाई मैंने उसको उर्दू में कन्वर्ट किया मेरी एक एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन थी उसको मैंने इम्प्रूव करने का कहा इसने इम्प्रूव कर दिया लाइक आई जस्ट गेव सम ऑफ द कंटेंट वन बाय वन खोलता हूँ आपको लाइक ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन जो यहाँ खुली है दिस इज ऑन NRPU ग्रांट and it was made in English by me and I asked the Gamma to improve it and it improved it for me. My original presentation is not the same one. That presentation was improved. So I can just run it. And this is slide number 2. This is slide number 3. This is slide number 4 and so forth and so on. So ये वो presentation है जो कि मेरी बनाई हुई presentation improve की है gamma.ai ने इसके different fonts और different style of working available है उसको one can explore always और बिकॉज ये ऑनलाइन काम करती है थोड़ी सी इनकी स्पीड शायद समटाइम्स क्वेश्चनेबल हो जाती है बेस्ड अपॉन योर कनेक्शन स्पीड हाउ एवर इट वर्क्स सिमिलर प्रेजेंटेशन को मैंने कन्वर्ट किया आई टोल्ड दी AI टूल दिस पर्टिकुलर टूल के टू convert my English presentation into an Urdu presentation so it converted it into this Urdu form. So sometimes we require certain things like this, which is not easy for me or anybody to do it by my own self. So I can make in a presentation in English, I can convert it to French, to Urdu, to Hindi. It will do it for me. Right. So this presentation is of the Urdu translation of the same English presentation जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाई थी. ठीक है जी. So again, explore at your end. Let me exit from here. चलिए. I'll go back to the main page. ओके मैंने इसको एक सिंपल टाइटल दिया कि जी मुझे ऑप्टिमाइजर कंट्रोलर प्लेसमेंट की एक प्रेजेंटेशन बना दें तो इट मेड अ प्रेजेंटेशन फॉर मी एट इट्स ओन मेकिंग यूज ऑफ माय कीवर्ड्स सो
this was the presentation, just for your information, I would like to show here. तो ये एक थीसिस टाइटल था, उसको मैंने प्रेजेंटेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ gamma.ai। तो ये प्रेजेंटेशन जो बनी हुई है, दिस प्रेजेंटेशन इज यूजिंग दी टू, so it's quite impressive, which saves our time at number of places if required. But important thing is one must disclose that it has been used। ठीक है जी। So I just exit here। सो पॉइंट क्या है जी कि गैमा डॉट ऐप को भी आप एक्सप्लोर कीजिए, देखें कि इसको किस तरीके से आप अपने किसी खास मकसद में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप इसमें लाइक के ऊपर जो आइकन्स बने हुए हैं, इसमें आपने कोई नई चीज़ बनानी है तो आप सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट करेंगे, आप उसको सिर्फ कोई टेक्स्ट देंगे, वन लाइनर प्रॉम्प्ट देंगे, जनरेट कर देगा। किसी जगह से कोई फाइल ट्रांसपोर्ट करके लेकर आनी है, उसके ऊपर कुछ बनवाना है। बट प्राइमरली दिस पर्टिकुलर टूल इज फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशंस। ठीक है, एक्सप्लोर कीजिए इसको। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी अनदर टूल। मैंने ऑर्डर की ऑलरेडी बात आपसे कर दी है। इसी तरह से प्रेजेंटेशन का एक टूल प्रेजेंटेशन डॉट ए आई है, इसको भी आप एक्सप्लोर कीजिए। सिमिलरली मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग दी गैमा, तो या गैमा जो है, गैमा, कैनवा एंड गूगल नोटबुक LLM, दे ऑल आर दी सिमिलर नेचर। इनको आप अलग अलग एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी नोटबुक LM को खोल लेते हैं। तो दिस इज दी नोटबुक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये गूगल की बनी हुई अंडरस्टैंडिंग है, और अगेन इसकी एप्लीकेशन वेब बेस्ड भी है, और आपकी मोबाइल फ़ोन पे भी इंस्टॉल हो जाता है। सो अगर जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे इसके लिए भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइक मैंने इससे कोई चीज़ भी क्रिएट करवानी हो, आई कैन जस्ट क्लिक, आई वुड लाइक टू क्रिएट न्यू। इट विल गिव मी लॉट ऑफ ऑप्शंस के जी आपने कोई फाइल देनी है, आपने कोई वेबसाइट देनी है, कोई गूगल ड्राइव का लिंक देना है, कोई टेक्स्ट पेस्ट करना है, think and then it will make that thing for you, so it's just like a personal assistant, जिससे आप कोई काम मांगना चाहें उसको आप सिर्फ एक टारगेट दें, it will do that thing to its best available possible understanding, and then you can refine it। so यहाँ पे भी आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, देखें कि क्या क्या काम आपके साथ कर सकता है, आपको कहाँ कहाँ असिस्ट कर सकता है। अगेन द मोर यू एक्सप्लोर, मोर यू विल लर्न। So I go to the next tool, which is Suno. Suno is a tool which you can use for making audio files, or for that matter, to make music. So a time is going to come once there won't be any requirement of any musician, or say any singer for that matter। दुनिया में जितने लोग गुजरे हैं, इन सबका डाटा जो है वो डिजिटाइज किया जा सकता है, किया गया है, किया जा रहा है। और उनको इस्तेमाल करके आप किसी भी शख्स की आवाज़ में, जो लोग गुजर चुके हैं दुनिया से, किशोर कुमार, रफ़ी, लता, बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों की आवाज़ों में आप नए गाने बना सकते हैं, एंड मेकिंग यूज ऑफ दीज टूल्स। सो अगेन इसको भी एक्सप्लोर करें अपने एंड पे। यू कैन क्रिएट एनीथिंग, आप साइन अप करें और अकॉर्डिंगली अपने लिहाज से इसको आप लेके चल सकते हैं। सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल, जस्ट एक्सप्लोर इट योरसेल्फ। और उसके बाद नाउ इस लिस्ट को अगर आप देखते हैं तो इसमें क्लॉड जो है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो मिड जर्नी है, ये इमेजेस के लिहाज से है। अगर आपने कोई इमेज क्रिएट करनी है तो एक इमेज क्रिएटर के तौर पे आप इनको यूज़ करते हैं, मिड जर्नी को और मिड को, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और अच्छा टूल है माइंड मैपिंग का। माइंड मैपिंग का जो टूल है, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ, इसको माइंड मीस्टर कहते हैं। माइंड मीस्टर जो टूल है, ये एक ग्रुप में काम करने का टूल है, कि ग्रुप में कोई रिसर्च अगर आप कर रहे हैं और से आपके दिमाग में आइडिया आता है, तो आप उसको रजिस्टर कर लेंगे इस टूल के ऊपर। दैट वुड बी विजिबल टू एवरीबडी हु इज इन योर ग्रुप, एंड ही और शी कैन ऐड their own ideas to the same tool, and it can keep a tree for everybody to consult
एंड रिमेंबर कि उन्होंने एक सीक्वेंस में वो क्या बातें करते रहे किसी एक खास टॉपिक के ऊपर. सो अगेन इट इज अ टूल टू एक्सप्लोर एट योर एंड. आई हैव गिवन यू its importance along with many other tools. So I'll give you time for their exploration so that इसको आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकें. So this is the tool, and you can start making your mind maps and can share it with anybody who is known to you or who's part of your group. So जैसा यहाँ पे अभी एक माइंड मैप की एक सिंपल सी डायग्राम मैंने बनाई हुई है. और this is just uh, एआई एप्लीकेशन फॉर रिसर्च के नाम से मैं खोल लेता हूँ. तो देखें यहाँ पे हम 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं. हम अपने अपने आइडिया को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसको हम सब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और उसके ऊपर फर्दर कोई एक्सप्लोरेशंस कर सकते हैं. सो दिस टूल इज इन फैक्ट another AI based tool which can be utilized for research purposes. So theme जिस पे हम काम कर रहे थे that was the applications of AI in research, and we were 6 people, 7 people. हम अपनी अपने अपने इसके ऊपर चीजें, अपनी याददाश्तें, अपनी डिस्कशंस जो है वो ऐड करते जाते हैं. तो अकॉर्डिंगली ये सिर्फ इंफोग्राफिक्स के लिए? सॉरी रिपीट कीजिएगा. ये सिर्फ इंफोग्राफिक के लिए कोई ये भी जनरेट इन्फोग्राफिक नहीं, करवानी हो? नहीं 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 नहीं, ये इन्फोग्राफिक नहीं है. जरा दिस इन्फोग्राफिक टूल वाज द napkin.ai. दिस टूल इज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ योर आइडियाज. से ये एक एरिया है ना जिसपे मैं, आप और से हम सारे लोग बात कर रहे हैं, किसी खास एरिया में हम रिसर्च कर रहे हैं. तो उसको हम अपने अपने एंड अच्छा। कोई चीज याद करें या नोट करते जाएं. ठीक है. अच्छा। अच्छा। तो वो से अब यहाँ पे मैं इस पे सही। कुछ मैं ऐड करना चाहूंगा किसी और को. ठीक है. जैसा ये फहद ने कोई बात करनी है वो अपनी बात यहाँ पे ऐड कर देगा, उसके पास भी एप्लीकेशन खुली होगी और वो अपनी कोई बात यहाँ लिख देगा. तो एक ग्राफिक फॉर्म में हमारी सब पूरे रिसर्च ग्रुप की बातें एक जगह अवेलेबल होंगी. सही। ठीक है। दैट कुड बी कंसल्टेड एट एनी फ्यूचरिस्टिक टाइम. से आज आपने काम शुरू किया और साल बाद आप आते हैं, तो अगर आपने सिर्फ वर्बली बातें की थी तो कोई चीज किसी को याद नहीं होगी. लेकिन अगर आप पूरे साल तक इसको पॉपुलेट करते रहे हैं तो एवरीथिंग वुड बी इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम डे 1 टिल डे 365. ओके सर। ठीक राइट. सो है। अगेन आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी इन टूल पे, कुछ नहीं हुई होगी. सो व्हाट वी कैन डू, आई कैन गिव यू सम टाइम. ये टूल्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं, टेक योर टाइम एंड से वी मीट अगेन आफ्टर अराउंड 45 मिनट्स. इन सबको एक्सप्लोर कीजिए वन बाय वन एंड देन ज्वाइन द सेशन अगेन एंड वी कैन डिस्कस आपके इनमें क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है. एंड देन वी विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे. ओके सर। थैंक यू। ठीक है जी. सो लेट्स स्विच ऑफ टू नाउ सेल्फ लर्निंग मोड. जो चीज़ अभी हमने पढ़ी है, इन सारी चीज़ों को मैं रिपीट करता हूँ कि आपने वन बाय वन प्रैक्टिस करना है. और फिर वी कैन डिस्कस अगेन कि क्या आपको इनमें से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई. तो इसमें आपने जो करने हैं काम वो क्या करने हैं आपने. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मैंने कुछ दिखाए थे, उनको आपने एक्सप्लोर करना है. फिर एआई टूल्स कुछ मैंने आपको वन बाय वन बताए हैं, इनको खोलें, एक्सप्लोर करें एंड से टेक अराउंड 45 मिनट्स. इट्स 2:30 विद मी. 3:15 पे वी मीट अगेन एंड डिस्कस देम वंस अगेन विद अ व्यू के अगले मिड टर्म एग्जाम में हमने इनमें से क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. सो सी यू एट 3:15 जी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.